प्रवासियों को लेकर कुवैत में तैयार हो रहे कानून ने वहां रह रहे भारतीयों के मन में 2 साल पहले की चिंताओं को फिर से जगा दिया है। 2 साल पहले नियमों में बदलाव के चलते सैकड़ों भारतीय इंजीनियरों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। अंग्रेजी अखबार अरब न्यूज़ के मुताबिक कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी समिति ने प्रवासियों पर तैयार हो रहे बिल के प्रावधान को विधि सम्मत माना है। खबरों के मुताबिक अब दूसरी समितियों के सामने मंजूरी के लिए भेजे जाने वाले कानून के मसौदे में कहा गया है कि कुवैत में रहने वाले भारतीयों की तादाद को देश की कुल आबादी के 15% तक सीमित किया जाना चाहिए। इससे समझा जाता है कि वहां रहने वाले तकरीबन 10 लाख प्रवासी भारतीयों में से 8 या 8.5 लाख लोगों को बिल के पास होने की सूरत में वापस लौटना पड़ सकता है। सऊदी अरब के उत्तर और इराक के दक्षिण में बसे छोटे से मुल्क की तकरीबन 45 लाख की कुल आबादी में मूल कुवैतियों की जनसंख्या महज 13-13.5 लाख ही है और वहां मौजूद मिस्र, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दूसरे मुल्कों के प्रवासियों में भारतीय सबसे अधिक तादाद में है। बिल में खबरों के मुताबिक दूसरे मुल्कों से आकर कुवैत में रहने वाले लोगों की तादाद को भी कम करने की बात कही गई है। कहा गया है कि प्रवासियों की तादाद को वर्तमान स्तर से कम करके कुल आबादी के 30% तक ले जाया जाएगा। नासिर मोहम्मद पहले यहाँ इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, लेकिन 2 साल पहले इंजीनियर्स को लेकर आए नए नियमों के बाद उन्हें नौकरी बदलनी पड़ी और अब वो एक मल्टीनेशनल में सुपरवाइजर हैं। वो कहते हैं कि यहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी सोच रहे हैं कि अगर बिल कानून में बदल गया तो क्या होगा। 2018 में आए नए कुवैती नियमों के दायरे से बाहर हो जाने की वजह से आईआईटी और बिट्स पिलानी के पास हुए इंजीनियरों तक की नौकरी बस देखते देखते चली गई थी। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इंजीनियरों के मामले को कुवैत की सरकार के साथ उठाया भी था, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल सका। हालात ये हैं कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके बहुत सारे भारतीय कुवैत में सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह की तनख्वाह और ओहदों पर काम कर रहे हैं, जबकि ड्यूटी उन्हें एक इंजीनियर की निभानी पड़ती है। कुवैत में नए प्रवासी कानून जैसे नियम की सुगबुगाहट 2008 की आर्थिक मंदी के बाद से बार बार होती रही है और ये 2018 में तब और तेज हो गई थी जब सऊदी अरब ने निताकत कानून को लागू किया था। निताकत कानून के मुताबिक सऊदी अरब के सरकारी विभागों और कंपनियों में स्थानीय लोगों की मौजूदगी को ऊपर ले जाना है। पिछले साल एक बयान में कुवैती सांसद खालिद अल साले ने सरकार से मांग की थी कि प्रवासियों के तूफान को रोका जाना चाहिए, जिन्होंने नौकरियों और हुकूमत के जरिए मिलने वाली सेवाओं पर कब्जा जमा लिया है। सफा अल हाशिम नाम की एक दूसरी सांसद ने चंद साल पहले कहा था कि प्रवासियों को साल भर तक ड्राइविंग लाइसेंस न देने और एक कार ही रखने की इजाजत दिए जाने के लिए कानून लाया जाना चाहिए। सफा अल हाशिम के इस बयान की कुछ जगहों पर निंदा भी हुई थी। कुवैत की नेशनल असेंबली में 50 सांसद चुनकर आते हैं, हालांकि वहां के अमीर ही सारे अंतिम फैसले लेते हैं। हाल में भी जब नए कानून की बात चली तो कुछ स्थानीय लोग इसके खिलाफ भी बयान देते दिखाई दिए। 19वीं सदी के अंत से 1961 तक ब्रिटेन के संरक्षण में रहे कुवैत में भारतीयों का जाना तकरीबन तब से ही शुरू हो गया था और इस समय तो व्यापार से लेकर तकरीबन सारे क्षेत्रों में वो मौजूद हैं। कुवैती घरों में ड्राइवर, बावर्ची से लेकर नैनी तक काम करने वालों की संख्या 3.5 लाख तक बताई जाती है और लोगों का मानना है कि इनको जल्दी जल्दी में दूसरे लोगों से भर पाना इतना आसान ना होगा। रिवन डिसूजा का परिवार 1950 के दशक में ही भारत से कुवैत चला गया था और उनकी पैदाइश भी वहीं की है। रिवन डिसूजा स्थानीय अंग्रेजी अखबार टाइम्स कुवैत के संपादक हैं। वो कहते हैं कि प्रवासियों वाला बिल अभी महज कानूनी समिति द्वारा पास किया गया है और उसे कानून बनने से पहले कई चरणों से गुजरना होगा। रिवन डिसूजा मगर कहते हैं कि कोरोना से उपजे संकट और उसके बीच भारतीय सरकार के जरिए वहां मौजूद गैर कानूनी लोगों को वापस न लाने के फैसले को लेकर स्थानीय सरकार नाखुश है और कई हलकों में यह मांग उठ रही है कि कुवैत को किसी एक देश के काम करने वालों पर आश्रित
नहीं रहना चाहिए।